हवेली में कोई औरत आई थी क्या? थारे रणबीर काका की ना नानी आई है, नानी। And walk alone, I can talk. संभाल कर आंटी। रणवीर काका जयपुर कब गए? मैंने तो आज सुबह ही उनको अपनी नानी सा के साथ देखा था। आप तो मोच की मालिश करो ना, आप करके देख लो ना। लाट साहब होगी अपने घर की, मैं किसी की धौंस न सहने वाली। जिस दिन हमारा माथा फिर गया ना, सारी हेकड़ी निकाल दूंगी उसकी। ऐसा शांत हो जाओ ना, अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ ना सब कुछ। और कैसे भूल जाओ? अभी तो एक टांग टूटी है, हमारा तो मन करे जाकर दूसरी भी तोड़ दूं उसकी। ऐसा धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो? सुनता तो सुन ले, किसी का दिया खाते हैं क्या? अरे गरीब हैं, अपने घर में कमाते हैं खाते हैं, हमसे ना सहा जाता ये सब। क्यों हुआ दादी सा? किसी से झगड़ा हो गया क्या? हाँ? अरे सींग उगा गया है ना हमारे, मैं ही जाऊं हर किसी से लड़ाई झगड़ा करने, मगज फिर गया हमारा। पर दादी सा हुआ क्या? ये तो बताओ, आप काहे अपना खून जला रही हो? अरे होना के वो आई है ना हवेली में महारानी, अरे बस उसी का ही पैर ठीक करने गई थी। अरे क्या देखो देखो, मजाक लगा रखा है क्या तुम लोगों ने? अब के जाहिल अनपढ़ गंवार लोगों से मैं अपना इलाज करवाऊंगी? अरे कोई हड्डी के डॉक्टर को बुलाओ, अगर इस गांव में है तो। मुझे नहीं कराना इन लोगों से इलाज। अब आए कर ले अपना पैर ठीक, मैंने कुछ ना कर। दादी सा मने ना जे औरत पर गुस्से वाली लागे, पागल ही लागे। प्रगति क्या बोल रही है? जी कौन सा तरीका है बात करने का? गलती हो गई मासा, पर मैं तो मजाक कर रही थी। पता है मासा, हमारे और बापू सा से भी वो बुआ एक बार टकरा चुकी है। माँ बाप ने कोई तमीज नहीं सिखाई तुम्हें कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है? बदतमीज लड़की। अरे मैंने तमीज सिखाने से पहले ना एक बार खुद के बारे में सोचो मैडम जी। हाँ, ये तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आप जैसे लोगों के अंदर इतनी सी भी इंसानियत नहीं होवे। एक शब्द और नहीं, उन्हें ठीक करके रख दूंगी तुझे। तो मैंने उनका चेहरा भी देखने का मन नहीं करता, कैसी है वो अजीब सी। हे भगवान, अब क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि? अरे तू चुप कर, कुछ ना होवेगा, और जो भी होवेगा देख लेवेंगे। दादी साहब, जी बुआ अरुणा दादी साहब और रणवीर काका के मेहमान है, और इस नाते वो हमारे भी मेहमान हो गई। और मेहमान से अगर कोई गलती हो जावे तो उसका बुरा ना मानना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है प्रगति। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुआ जी की तरफदारी करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि बुआ जी ने गलती की है, लेकिन क्या करें, वो हैं ही ऐसी। हमने उन्हें बहुत बदलने की कोशिश की, लेकिन बदल नहीं पाए। बस उन्हें बर्दाश्त कर लेते हैं, करना ही पड़ता है, हमारे रिश्तेदार वो हैं। अब हम तो उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए उन्हें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कोई दूसरा क्यों करेगा? इसलिए मैं बुआ जी की तरफ से आप लोगों से माफी मांगती हूँ। अरे ना ना मालकिन, ना ना, अरे आप काहे माफी मांगो? आप तो मन्ने शर्मिंदा कर रहे हो, आपसे कोई शिकायत नहीं है मन्ने। अगर हमसे कोई शिकायत नहीं है तो बुआ जी को भी माफ कर दीजिए। उनके लिए आपके दिल में जो कुछ भी है भूल जाइए उसे। मालकिन,
हम आपके परिवार से बाहर ना हैं। दादी साहब अब भूल भी जाइए ना, अब तो अरुणा दादी साहब से माफी मांग रही हैं। अरे छोरी, जब इन्होंने हाथ जोड़ दिए मैं तो तभी भूल गई। अरे ये तो वकील की भी माँ है, इनके आगे तो मेरी एक ना चल सके। जानकी, अरे खड़ी कहाँ है? जाना चाय बना के लिया मालकिन के लिए। हाँ, मैं चाय तो आपके हाथ की जरूर पीऊंगी। आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। जी जरूर, अभी लेकर आई। आप खड़ी क्यों हो? आओ बैठो ना, बैठो बैठो। है जुगनू, ये सामने घर देख रहे हो? हाँ हुकुम, जे दिख रही हो मने। तने पतो है वहाँ क्या हुआ है? ना हुकुम, मने तो ना पतो है, पर ढेर सारी लुगाइया यहाँ आवे और जावे है। बड़ी सुंदर सुंदर लुगाइया आवे हुकुम। थाने विश्वास नहीं होवे तो भीतर जाके देख लो, भीतर ही बैठी होगी सारी। हाँ। अरे बावड़ी बूझ, जितना पूछू ना उतना ही बोला कर, उससे ज्यादा नहीं। मैंने पूछा तने बेरो है वहाँ क्या हुआ है? ना हुकुम, मने ना पतो। ना पतो तो अपनी आंखें फाड़ कर और अपना कान खोल कर सुन ले। ये वो जगह है जहाँ लुगाइयाँ पढ़ाई भी पढ़े हैं और कपड़ा सिलाई मशीन का काम भी करे। क्या बात करो हुकुम, जे लुगाइया यहाँ पढ़े? हुकुम, मारो भी नाम इस स्कूल में लिखा दो ना, मैं भी जे लुगाइया के साथ पढ़ाई कर लूंगा। अबे चुप भोतनी के, अगर एक खींच के दूंगा ना तो सारा लुगाइयों का बुखार उतार दूंगा। जब देखो जब लुगाइयाँ लुगाइयाँ लुगाइयाँ। कल से तुम्हारे सारे काम धंधे बंद, समझे? के बंद? बंद। कल से तुम सबको इसी जगह दिन भर खड़े रहना है। खड़ो रहूंगा हुकुम। और बावली बूंच, वहाँ खड़े होके लुगाइयों को नहीं ताकना, बल्कि वहाँ खड़े होके ये देखना कि वहाँ कौन कब आवे है और वहाँ कौन कब जावे है। स्कूल कितनी बजे खुले हैं और स्कूल कितनी बजे बंद हुए, समझे ना? मुझे एक एक मिनट की खबर चाहिए। और हाँ, देखना किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तुम क्यों खड़े हो और क्या कर रहे हो। बात समझ में आई? हाँ, जे बात तो समझ में आ गई हुकुम, पर जे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये सब काहे कर रहे हो? अबे सड़े हुए अंडे के छिलके, बंदर की शक्ल के, उल्टी चमगादड़ की लटकी हुई टांग। अरे बेवकूफ इंसान, ये सारी की सारी खबरें हमारे पास होगी तभी तो हम वो कर पाएंगे जो हम करने की सोच रहे हैं। आई मीन माई प्लान। ओहो, जे बात, जे तो बड़ी अक्ल वाली बात की है हुकुम आपने। एक बात बोलूं आपने मारो को था नहीं? हाँ बोल बोल। मंगत राम प्रधान थो, आप उप प्रधान हो। मंगत राम बेईमानी करते तो आप भी करो हो। आज वो जेल में चक्की पीस रहा है, कल आप भी पीस। मारो मतलब है कि हुकुम अपन पिलन फेल हो गए तो जब भी बोलता है उल्टा ही उल्टा बोलता है। अरे बंदर की शक्ल के, तेरी शक्ल अच्छी ना है, कम से कम अच्छी बात तो बोला कर। अरे जब भी मुंह खोलेगा जहर ही उगलेगा। और तुम लोग सब अपने अपने काम में लग जाओ। अरे काम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सब अपना अपना काम ईमानदारी से करोगे। और तू मेरी बात कान खोल के सुन ले, तू लुगाइयों की तरफ ताका झाकी नहीं करना। अगर मने पता पड़ गया ना, इस बार मैं तेरी नसबंदी करवा दूंगा, समझे ना? नसबंदी। अपना काम करो। ना ना हुकुम, अरे हुकुम हुकुम हुकुम। देखो, मैं किसी केस के सिलसिले में यहाँ जयपुर आया और मैं फिलहाल थोड़ा बिजी हूँ। तुम एक काम करो, तुम मुझे दोबारा फोन मत करना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे रणवीर काका जयपुर से लौट आए क्या? जयपुर से? रणवीर काका जयपुर कब गए? मैंने तो आज सुबह ही उनको अपनी नानी साहब के साथ देखा था। आखिर रणवीर को अचानक हो क्या गया है? पहले तो उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया,
और फिर मुझसे झूठ बोला कि वो जयपुर में है। दिमाग में चल क्या रहा है? कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं जाना चाहता? लेकिन अब तो अरुणा आंटी भी हमारे रिश्ते को लेके मान चुकी है। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रणवीर ये सब क्यों कर रहा है। मुझे पता लगाना हो, चाहे इसके लिए मुझे चौहानपुर ही क्यों नहीं जाना पड़े। अरे तुम्हारे चौहानपुर का डॉक्टर कहाँ मर गया है? रणवीर डॉक्टर को फोन किया? हाँ, मैं डॉक्टर को ऑलरेडी फोन कर चुका हूँ। डॉक्टर आ ही रहा होगा। बैलगाड़ी में आ रहा है क्या? आइए डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए। आइए डॉक्टर साहब। लीजिए। फ्रैक्चर तो नहीं लग रहा है, मामूली सी मोच है। मैं आपको कुछ दर्द की दवाएं देता हूँ, आप उन्हें खा लीजिए। इससे आपको दर्द कम होगा। लेकिन बेहतर होगा कि आप किसी अच्छे मालिश करने वाले को बुला लीजिए। एक बार ठीक से मालिश हो गई तो आपका पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर, अगर हर मर्द का इलाज मालिश होती तो तुम्हारी क्या जरूरत थी? फिर डॉक्टर किस काम के हो तुम? अरे मैडम, मैं तो ठीक कर ही सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जब बगैर ऑपरेशन किए आपका पाँव ठीक हो सकता है तो फिर ऑपरेशन की जरूरत ही क्या है? देखा देखा, इसीलिए मैं कहती थी कि चौहानपुर में ऐसे ही डॉक्टर होंगे। अरे जाओ यहाँ से, बस मेरा दिमाग खराब करो। वैसे भी डॉक्टर कम लग रहे हो, बटलर ज्यादा लग रहे हो। जाओ जाओ भैया, तुम जाओ। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। सही कह रही हैं आप मैडम, हमारे देश की यही समस्या है। ओ देश को सुधारने वाले, तुम तो जाओ, देश की बात में सोचना। डॉक्टर साहब आई। अरे पता नहीं किस किस को लेके आ रहे हैं। नहीं है इस गाँव में। बुआ जी, डॉक्टर ने कहा है ना कि कोई उपाय नहीं है, मामूली सी चोट है। आप मालिश करा लीजिए, मैं मालिश वाले को बुलवा देती हूँ। लेकिन माँ, मासा तो नाराज होकर चली गई है। आप माँ एक काम करते हैं, वो गंगू हलवाई है ना, उसको बुला लेते हैं। वो मालिश है ना बहुत अच्छी करता है वो। अरे वो गंगू हलवाई, वो काला सा मोटा सा राक्षस। अरे करण, उसको मत बुलाना यार। नानी, अगर वो आया तो आपकी टांग तो गई समझो। वो आपकी टांग की मालिश कम करेगा और खिंचाई ज्यादा करेगा। तो बोलो, बुला लूं? तमाशा बना के रखा है तुमने। गंगू हलवाई को बुलाओगे, मंगू हलवाई को बुलाओगे? अरे तू तो हलवाई की दुकान पे बैठ के जलेबियां तल। यहाँ क्या बैठा है? तुम लोगों ने तमाशा बना के रखा है। फिर आपकी टांग कैसे ठीक होगी? हाँ रे, वो बुढ़िया भी, उसकी भी ईगो हर्ट हो गई है। अब क्या करूं? ये कहाँ आके फंस गई? ओ माय अमेरिका! क्या करें बुआ जी, बुला ले उन्हें। देखो वो आती है कि नहीं। अरे वो आ जाएंगी, मैं बुलाऊंगी तो वो जरूर आएंगी। लेकिन हाँ बुआ जी, आप उनके सामने कुछ बोलिएगा मत प्लीज। शांति से अपना इलाज कराइएगा। ये मुझे ऐसे भी छोटे लोगों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। That stupid old lady दिखा तो ऐसे रही थी जैसे हैरी पॉटर है। हाँ। बनवारी के माथे के बीचों बीच गोली मार दे, मैं ना रोकू थारे को। थारे को जो करना है कर लल्ला। चाहे तो चौहानपुर में लाशों के ढेर लगा दे लल्ला, मैं ना रोकू थारे को।
अब जे खबर भी छोटे हुकुम को देनी चाहिए। बेचारे आजकल वैसे ही बहुत टेंशन में रहते हैं। अच्छी खबर सुनाऊंगा तो उनके चेहरे पर खुशी आ जाएगी। मिलाओ फोन। कह रहे नन को सारा खेल बिगाड़ दिया हमारा। छोटे हुकुम, गणी कम्मा छोटे हुकुम। ये खबर है, बोल। खबर एकदम चौकी है छोटे हुकुम। मैंने उस लुगाइयों के, उस बूढ़ों के स्कूल पे अपने आदमी लगा दिए हैं। जो लोग मैंने पल पल की खबर वहां से देवेंगे। ये बात है। हाँ, आजकल तो बड़ा अच्छा काम कर रहा तुम्हारे घोड़े। हुकुम, प्रधान जो हो गया हूँ आपकी दया से। ओए ननकू, होश की दवा कर। प्रधान ना हुआ अभी तक तो, समझा ना? वो प्रधान है, वो भी चोले में। आगे क्या सोचा है? सोचना क्या है हुकुम, जैसे ही आपके ननकू को मौका मिलेगा चौका मार देना है। और एक जरूरी खबर है छोटे हुकुम। हुकुम, मैंने पता चला है जो आपका पुराना दुश्मन नहीं है बनवारी। अरे वही बनवारी छोटे हुकुम, जय छोरी प्रगति का बाप, जे आजकल लुगाइयों के जो स्कूल में चपरासी बोले तो चौकीदार का काम कर रहा है हुकुम। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई रे तूने, और मौका मिलते ही ना उसका भी काम तमाम कर देना, समझा? वही तो हुकुम, वही तो मैं सोच रहा हूँ हुकुम कि एक तीर से दो निशाना। ओए, हमारे को मतलब मत समझा ना। अभी नया नया उप प्रधान के चोले में आया है, उतना कर जितना बोला जाए, ये समझा? मैं आपका ही चेला हूँ हुकुम, जो भी करूँगा अच्छा ही करूँगा, ठोक ताल के। देख रहा हूँ ननकुतन है। हाँ, उप प्रधान के छांव में आते ही भारी मतलब समझाने लगा तुम्हारे को आजकल। क्या? सॉरी हुकुम, सॉरी। मैं तो जय कह रहा था कि हुकुम काम हो जाएगा 16 आने। हाँ, हमारे को मत समझा ना। चल फोन रख। लल्ला। जी भाई साहब। अरे थारे को कौन ध्यान दे रहा? कुछ नहीं भाई साहब, वो ननकू था। वो ननकू? क्या बोला घोड़ा? कुछ नहीं भाई साहब, सब सही है, सब काम अपने हिसाब से चल रहा है। आने लगे भाई साहब, इस बार देखना एक तीर से कई शिकार होने वाले हैं। अरे वाह, हमारा लल्ला बड़ा शिकारी बन गया। एक तीर से कितने शिकार करेगा? कहीं भाई साहब, शागिर्द तो आपका ही होना भाई साहब। समझा हमारे को। कुछ नहीं भाई साहब, वो बनवारी है ना, आजकल वो पौड़ शिक्षा केंद्र में काम कर रहा है। पौड़ शिक्षा केंद्र? भाई साहब, जाओ बूढ़े पढ़ने जाए पौड़ शिक्षा। तभी तो हंसू। यो भी तो बूढ़े ही है ना भाई साहब, लेकिन आप बोलो तो मैं उसकी नौकरी वहीं। थारे को जो करना कर। बनवारी के माथे के बीचों बीच गोली मार दे, मैं ना रोकू थारे को। थारे को जो करना है कर लल्ला। चाहे तो चौहानपुर में लाशों के ढेर लगा दे लल्ला, मैं ना रोकू थारे को। जा। पक्का ना भाई साहब? जा। बनवारी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मानवता के नाते ही सही, एक बार चल के बुआ जी के पैर ठीक कर दीजिए। मैं आपसे कुछ और तो नहीं कह सकती, बस निवेदन कर सकती हूँ।
वाणी में कठोरता, झूठ बोलना, परनिंदा करना और व्यर्थ बातें बनाना ये वाणी के 4 दोष हैं। इसीलिए बातचीत को प्रभावशाली बनाने के लिए इन 4 दोषों को सबसे पहले त्यागना चाहिए। अरे प्रगति, पढ़ाई हो रही है बेटा? अरे दादी साहब। बैठो ना मालकिन, बैठो बैठो, हटाइए। जानकी, मालकिन आई है, चाय लेके आना। नहीं नहीं माँ जी, मैं चाय नहीं पीऊंगी, बस आपसे एक प्रार्थना करने आई थी। प्रार्थना का है? आप आदेश करो, बोलो ना क्या बात है। तो आप मेरे साथ अभी हवेली चलिए, तुरंत चलिए प्लीज। मेरी बुआ जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पैर में बहुत दर्द हो रहा है। एक आप ही है जो उन्हें ठीक कर सकती है। मालकिन, आपका कहा कभी न टाला, इतनी हिम्मत हमारी कभी ना हुई, पर इस बार हमारा निवेदन आप मान लो। मैं हवेली न जा पाऊंगी, ये काम मुझसे ना होगा, आप माफ कर दो मैंने, बस। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मानवता के नाते ही सही, एक बार चल के बुआ जी के पैर ठीक कर दीजिए। मैं आपसे कुछ और तो नहीं कह सकती, बस निवेदन कर सकती हूँ। पर दादी साहब, मैं अभी किताब में पढ़ रही थी ना, क्षमा सोमती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। इसका मतलब होवे जो आदमी सक्षम होवे वही किसी को क्षमा कर सके। और दादी साहब, आप तो सक्षम हो, इसलिए आप तो किसी को भी क्षमा कर सके हो। बुआ को भी। हमारी बात मान लो दादी साहब, आप जाके बुआ जी का पैर ठीक कर दो। और दादी साहब, आप भी तो कहती हो ना कि किसी की मदद कर देने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि बड़ा ही हो जाता है। हाँ हाँ, और दुनिया की सबसे समझदार छोरी तो तू ही है ना। आजकल के छोरे छोरियों से सीखना पड़ेगा सब। मैं चलूँ आपके साथ? माँ साहब, मैं भी चलूँ आपके साथ। आजा, चलिए। सात रंग को जिसने पिया है, सात रंग को जिसने जिया है, सपनों की परी हमारी लाडली। प्रगति 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 हमारी लाडली। मार डाला। बुआ जी, बस तुमने तो और मेरा पाँव तोड़ दिया। रिवेंज ले रही हो ना ओल्ड लेडी, तुम लोग ऐसे ही होते हो। कमार के कमार, जाहिल के जाहिल, जाओ यहाँ से। अरे अरुणा, ये क्या तुमने किया? किसको ले